डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 6। घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी आपने घातांक के बारे में कुछ पढ़ा है। घात हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या स्वयं से बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक रूप में लिखते हैं। यह हमने पहले पढ़ा हुआ है। यदि एक ही नंबर बार बार आपस में गुणा होता रहे तो उसे हम उसकी घात के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 7 बार गुना हो रहा है तो हम उसे 5 की घात 7 लिख सकते हैं। 5 की घात 7 में 5 आधार बेस कहलाता है। इसमें ये जो नीचे वाला नंबर होता है यह इसका आधार मतलब बेस कहलाता है और जो उसकी पावर है यह 7 इसका घातांक या एक्सपोनेंट कहलाती है। आइए हम घातांक के नियमों को दोहराते हैं। पहला नियम क्या है हमारा? a की घात m गुना a की घात n। देखिए बच्चों, यहाँ पर आधार सेम है, a और a, घात उनकी अलग अलग है m और n। यदि आधार सेम हो घात अलग हो तो घात आपस में प्लस हो जाती है, a की घात m प्लस n बन जाएगा। नियम 2, a की घात m पावर n, a की घात m n, आपस में ये दोनों घात मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुना हो जाएंगी। नियम 3, a की घात m बटे a की घात n। यदि आधार बराबर है तो घात ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। क्या बनेगा? a की घात m माइनस n। नियम 4, a की घात m गुना b की घात m। यहाँ पर घात बराबर हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं तो इनके आधार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a b की घात m बन जाएगा। नियम 5 क्या कहता है? a की घात 0 बराबर है 1। यदि किसी की भी घात 0 हो तो वह हमेशा 1 होता है। हम यह भी जानते हैं कि 1 बटे a की घात n बराबर है a की घात माइनस n। घात नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। जैसे 1 सही 1 बटा 3 सही 5, 3 की घात 5, तो यह घात ऊपर जाकर 3 की घात माइनस 5 बन जाएगी। जैसे 5 की घात माइनस 2, अब ऊपर घात माइनस है तो नीचे आकर घात प्लस हो जाएगी, 1 बटा 5 की घात 2। अब ये जो ऊपर हमने 5 नियम पढ़े हैं, इन पांचों नियमों का एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 17 की घात 2 गुना 17 की घात 5, तो ये क्या बनेगा बच्चों? 17 की घात 2 जमा 5, 17 की घात 7। नियम 2 था हमारा a की घात mn, तो घात मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए इधर भी ऐसा ही है, 5 की घात 2 और पूरे की घात 7, तो 5 की घात 5 गुना 2, 5 की घात 2 गुना 7, 5 की घात 14 बन जाएगा। 9 की घात 10 बटे 9 की घात 4, घात ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 9 की घात 10 माइनस 4, तो आंसर कितना आएगा? 9 की घात 6। 3 की घात 4 गुना 5 की घात 4। देखिए यहाँ पर घात बराबर हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं तो आधार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 पंजे 15, 15 की घात 4। 11 की घात 0, किसी भी नंबर की घात यदि 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1। क्या हम वर्गमूल और घनमूल को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? अभी तक आपने वर्गमूल और घनमूल को कैसे लिखा है? वर्गमूल को हम लिखते हैं 1/2, मतलब ऐसे वर्गमूल का साइन लगाते हैं इस तरह से करके, और घनमूल को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे घनमूल का साइन लगाते हैं और इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं। तो इन्होंने पूछा है क्या अब हम इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम इसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे वर्गमूल 5 है तो इसको हम 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं। घनमूल 5 है तो इसको हम 5 की घात 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ हमें एक और नियम का पता चलता है जो कि है
a की घात, देखो a के ऊपर वर्गमूल है और वर्गमूल के अंदर n लगा हुआ है, इसका मतलब a की घात कितनी है, 1/n। यहाँ पर देखो a के ऊपर वर्गमूल है और इस वर्गमूल के अंदर n लिखा है, इसका मतलब a की घात कितनी है, यहाँ पर 1/n और पूरी घात m से मल्टीप्लाई हो रही है, तो a की घात कितनी बनेगी, m/n बन जाएगी। आइए अब हम कुछ और संख्याओं को घातांक रूप में लिखते हैं। यहाँ पर है 7 और इसके ऊपर वर्गमूल, हमें पता ही है वर्गमूल किसके बराबर होता है, 1/2 के, तो 7 की घात 1/2 बनेगा। 11 के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है और इस वर्गमूल के अंदर 3 लिखा है, इसका मतलब यह वर्गमूल नहीं है, यह घनमूल है, तो 11 की घात कितनी हो जाएगी, 1/3। 5 के ऊपर वर्गमूल भी लगा हुआ है और उसकी घात को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 5 की घात 1/2 तो है ही, साथ में 3 से और मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो कितना बनेगा, 5 की घात 3/2। 13 के ऊपर वर्गमूल है और वर्गमूल के अंदर 3 लिखा है, इसका मतलब यह है घनमूल है, तो 13 की घात 1/3 तो है ही, साथ में 5 से और मल्टीप्लाई करना है, 5 गुना 1/3, तो क्या बनेगा, यह 13 की घात 5/3। आइए हम एक ही संख्या को 4 सही 3/2 को दो विधि से सरलीकरण करना सीखते हैं। अब क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पर एक है 4 की घात 3/2, इसको दो तरीके से सॉल्व कर रखा है। जैसे 4 की घात 3/2, पहले हमने इसकी नीचे वाली घात को अंदर रखा, 4 की घात 1/2, 3 को बाहर रखा है, फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुना 1/2 हमारे पास है ही, यहाँ 2 से 2 कट गया तो 2 की घात कितना बचा, 3 बचा, इसका मतलब है 2 को तुम 3 बार गुना करोगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो आंसर कितना आएगा, 8। पहले हमने नीचे वाली घात को अंदर रखा था, अब की बार हम ऊपर वाली घात को अंदर रखेंगे। 4 सही 3/2 है, तो 4 की घात 3 को अंदर रखा, 1/2 को बाहर रखा हमने, तो 4 को 3 बार गुना कीजिए, कितना आएगा, 4 गुना 4 गुना 4, 64 आंसर आएगा। 64 की घात 1/2, हमें पता ही है 1/2 का वर्ग मतलब क्या होता है, वर्गमूल, यदि हम 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आंसर आएगा, 8। तो हम एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार नीचे वाली घात को अंदर रखकर और एक बार ऊपर वाली घात को अंदर रखकर। आइए हम कुछ और सवालों को घातांक के नियमों का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। पहला है क्वेश्चन 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/3, यह हमारा नियम नंबर 1 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आधार सेम है, घात अलग हैं, तो घात आपस में प्लस हो जाएंगी। 2 की घात 2/3 जमा 1/3, लघुत्तम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 3/3 आएगा, 3 से 3 कट गया तो 2 की घात 1 बचा है, इसका मतलब आंसर कितना है, 2। 3 की घात 1/5 और पूरे की घात 4, यहाँ पर दोनों घातों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5 गुना 4, तो कितना आएगा, 3 की घात 4/5 आंसर आएगा। 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3, आधार सेम है तो घात ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 1/5 माइनस 1/3, यहाँ पर हमने 5 और 3 का लघुत्तम समावर्तक लिया है जो कि 15 होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 की घात 3 माइनस 5/15, 7 की घात माइनस 2/15। 13 की घात 1/5 गुना 5 की घात 1/5, बच्चों यह नियम 4 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आधार अलग अलग हैं लेकिन उनकी घात आपस में बराबर है, 1/5 इसकी घात है और इसकी घात भी 1/5 ही है, तो इनके आधार गुना हो जाएंगे, 13 गुना 5, 13 पंजे 65 की घात 1/5। अब प्रयास करते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने का। 3 की घात 1/3 गुना 3 की घात 2/3, जी हाँ, क्वेश्चन देखते ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर हम नियम नंबर 1 अप्लाई करेंगे। 3 की घात 1/3 जमा 2/3, 3 और 3 का लघुत्तम लेते हैं तो 3 आता है, 3 की घात 3/3, 3 से 3 की घात कट गया तो आंसर आया 3। 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/5, दोनों की घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 की घात 3 गुना 1/5, तो आंसर आएगा 5 की घात 3/5।
5 की घात 2/5 बटे 5 की घात 1/5। आधार सेम है तो घात ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी। 2/5 माइनस 1/5। 5 की घात लघुत्तम लिया है हमने यहाँ पर 5, 2 माइनस 1, तो 5 की घात 1/5 आंसर आता है। 2 की घात 1/9 गुना 3 की घात 1/9 कौन सा नियम है? नियम नंबर 4। यदि घात सेम है लेकिन आधार अलग अलग हैं तो आधार आपस में गुना हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी घात भी 1/9 है, 3 की घात भी 1/9 है, दोनों की घात बराबर है तो आधार गुना हो जाएंगे। 2 गुना 3 की घात 1/9, 2 तिये 6 तो 6 की घात 1/9। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।